जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं हरियाणा से हूँ, जिला जींद है, पूरा नाम है पंडित दिनेश शर्मा। मैंने BA LLB पास आउट हो चुका हूँ मैं, और मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरा एक छोटा भाई है, 2 मेरी छोटी बहनें हैं। पिताजी किसान हैं, माताजी अपना घर का काम संभालती है, छोटा भाई सिविल इंजीनियर है, बहन है वो MSc कर चुकी है, और एक छोटी बहन है वो भी अभी 12th करने के बाद आगे तैयारी कर रही है। मैं जब परिवार में एक छोटा बच्चा होता था और परिवार के जो मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं, वो अपने बच्चों को उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनको बताते हैं देश के बारे में, परिवार के बारे में। तो हमें भी हमारे परिवार से, माता पिता से, दादी माँ से सीखने को मिला। वो इस देश के बारे में बताते थे कि देश अंग्रेज़ों की गुलामी से कैसे आज़ाद हुआ, इस देश को आज़ादी कराने में किन किन नेताओं का योगदान था, किन नेताओं ने देश के लिए बलिदानी दी। तो उन नेताओं में हमारे जो पूर्वज हैं, स्वर्गीय श्री दादी माँ इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए अपना खून पसीना बहाया और आखिर में फिर बलिदान दिया इस देश के लिए। तो उनका इतिहास जब मैं जानता था तो मुझे बड़ा दर्द होता था कि ऐसे नेताओं को मैं देख नहीं पाया, मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन उन्हीं का खून राहुल जी में है जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरा जीवन का एक सपना है और हर इंसान का सपना होना चाहिए। मैं हिंदुस्तान को वर्ल्ड के नक्शे पर प्रथम स्थान पर देखना चाहता हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है और मुझे लगा कि मेरे सपने को अगर कोई साकार कर सकता है तो एक ही नेता है इस हिंदुस्तान में, श्री राहुल गांधी जी। तो जो मैंने अपना होश संभाला, उस दिन मैंने प्रतिज्ञा ठान ली कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, मैं बिना चप्पल के पूरा हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ संघर्ष करूंगा, तपस्या करूंगा। इस अंतराल को 12 साल हो गए हैं। इस अंतराल के बीच में अपने पथ पे चलते चलते 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई और इस भारत जोड़ो यात्रा में हमने हिंदुस्तान के तिरंगे को उठाया और ये तिरंगा बिल्कुल राहुल जी के सिर के ऊपर रहता है। राहुल जी हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे इस यात्रा को पूरी करते जा रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरुआत हुई सी, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा और महाराष्ट्र, उसके बाद आज हम ये मध्य प्रदेश कवर करके राजस्थान में बैठे हैं। ये पूरी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राहुल जी जिस तरीके से कहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता से प्यार और मोहब्बत मिलती जा रही है, हमें थकावट नहीं होती, पूरी थकावट उतर जाती है। जब हम किसानों से बात करते हैं तो दर्द भी होता है, लेकिन वहाँ से मोहब्बत मिलती है, वो मोहब्बत उस दर्द को भुला देती है। आने वाला वक्त कुछ करने का है, हम उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और हमारे अंदर भी जब राहुल जी मोहब्बत देते हैं, बिना चप्पल चलते हैं। कुछ दिनों में हमें दर्द बहुत हुआ क्योंकि पथ पे हम चलते हैं, ये काला जो सड़क है ये गाड़ी के टायर को भी ख़त्म कर देता है
और लेकिन हमारे पाँव में भी दर्द हुआ। लेकिन जो राहुल जी बोलते हैं कि किसानों से मोहब्बत मिलती है, हिंदुस्तान के नागरिक से शक्ति मिलती है और हमारी थकावट उतर जाती है, हमें दर्द नहीं होता। इसी प्रकार हमारे नेता राहुल जी से हमें बड़ी मोहब्बत मिलती है। जो अपार मोहब्बत मिलती है, वो अपार मोहब्बत ही मेरी दवा का काम करता है। और मेरी थकावट, मेरे पाँव का दर्द कुछ नहीं है, सब भूल जाता हूँ मैं। अभी हम चल रहे हैं और राहुल जी कहते कश्मीर में जाके हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराएंगे। और जब हम मानते हैं कि जब पूरा हिंदुस्तान जुड़ के इकट्ठा होगा कश्मीर में, जो जन सैलाब उमड़ेगा, तो हिंदुस्तान मजबूती के साथ खड़ा होगा और वर्ल्ड में एक बार फिर दिखाएंगे कि हिंदुस्तान वो शक्ति है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। जब मुझे पता चला कि 7 सितंबर 2022 से राहुल जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यात्रा होने जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, तो मुझे बड़े गर्व के साथ इस चीज़ का महसूस हुआ कि अब हिंदुस्तान जो बिखरा हुआ है, इस भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में डर का माहौल पैदा किया हुआ है। और जब राहुल जी के नेतृत्व में ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, तो हमें बड़ा खुशी हुई कि अब हिंदुस्तान मोहब्बत के पैगाम से जुड़ेगा और ये इकट्ठा होगा, प्यार मोहब्बत की मिसाल तैयार होगी राहुल जी के नेतृत्व में। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हम इस हवन में, मैं इसको हवन मानता हूँ, इस हवन में हमें भी आहुति डालने का सौभाग्य मिलेगा। और हमें घर से निकले, पूरी तैयारी करके निकले कि अब जब तक राहुल जी कश्मीर यात्रा तक पूरी नहीं करेंगे, हम अपने कहीं भी अपने मन को नहीं डगमगाएंगे और राहुल जी के साथ ताल से ताल, कदम से कदम मिला के कश्मीर तक जाएंगे। देखो भैया, मैं तो क्या निर्मित करूंगा, पूरा हिंदुस्तान को इस गुलदस्ते को खिलाने का काम करेंगे। जब एक फूल दूसरे फूल से मिलता है तो वो गुलदस्ता बनता है। तो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हैं, उनकी जो सोच है, वो जो समझ रखते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को समझ के चल रहे हैं। और जो राहुल जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि वो इस देश को बड़े अच्छे से निर्मित करेंगे और वर्ल्ड में हिंदुस्तान को फिर चमकाने का काम करेंगे। मैं आपको कल मध्य प्रदेश के यात्रा का आखिरी दिन था, हम राजस्थान में एंट्री करने जा रहे थे। कुछ किलोमीटर पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, हम मोदी जी के कुछ अंधभक्त बोलेंगे उनको, वो एक मकान पे खड़े थे और हमारी यात्रा उनके आगे से निकलती जा रही थी। तो उन्होंने, इस यात्रा में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे नहीं लगते, इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी किसी नेता के नारे नहीं लगते। इस यात्रा में, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा है और राहुल जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस यात्रा में कुछ नारे चलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, मिले कदम जुड़े वतन, ये कुछ हिंदुस्तान के नारे हैं जो सबके प्रिय नारे हैं, ये चलते हैं। लेकिन कुछ लोग आए, खड़े थे, वो राहुल जी को देखते ही मोदी 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 चिल्लाने लगे। राहुल जी ने उनको देखा, राहुल जी ने बोला बिल्कुल भैया, आप कुछ जो चाहते हैं आप बोलो, कोई बात नहीं। उनका एक ही मोटिव था कि किसी तरीके से राहुल जी को तोड़ा जाए, जलन की जो भावना, जो राहुल जी कहते हैं, वो नफरत की भावना जो है और हमारे अंदर मोहब्बत है, जो हर स्पीच में बोलते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी या हिंदुस्तानी कोई पार्टी या कोई नेता, मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ, हर नागरिक से मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो बीजेपी पार्टी है, चाहे वो अमित शाह मोदी जी है, हमारे अंदर नफरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग राहुल जी को देखते ही मोदी मोदी मोदी, ये नफरत की आवाज़ है। राहुल जी ने उनको कैसा जवाब दिया कि भैया कोई बात नहीं, आप लगाओ नारे, कोई बात नहीं, लगाते रहे। और राहुल जी ने कितना प्यारा उनको जवाब दिया, मतलब आप नफरत कीजिए और मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत का जो जवाब राहुल जी ने दिया, तो मैंने वो मेरे जीवन का, इस यात्रा का सबसे खास पल था। जैसे राहुल जी ने मोहब्बत बरसाई, जिस तरह कहते हैं कि मोहब्बत हर चीज़ को तोड़ देती है, जो ये नफरत की दीवारों को तोड़ देती है। और जैसे ही राहुल जी उनको प्यार की एक झप्पी दी, प्यार की एक मैसेज दिया,
तो उसने पूरे के पूरे जो मकान पे खड़े थे सारे साइलेंट मूड में आ गए। इस यात्रा का मेरे लिए सबसे खास पल था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, जो खुशी के आंसू थे। तो इससे बड़ा कोई उदाहरण दे ही नहीं सकता मैं आपको। जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में हमारे देश के बहुत नेताओं ने बलिदान दिया, योगदान दिया। उनमें जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने इस देश को एक अच्छा गुलदस्ता बनाने के रूप में देश को सोचा समझा और इकट्ठा करने की कोशिश की, राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। उसके बाद आज़ाद होने के बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने देश की नींव रखी, इसको मजबूती के साथ कैसे खड़ा करना है, वो एक सोच थी, एक अच्छी नींव रखी। फिर देश आज़ाद होने के बाद जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उनके कुछ वर्ष बाद हमारे जो प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय दादी माँ इंदिरा गांधी जी। हिंदुस्तान को तोड़ने की ताकत थी। इंदिरा जी ने उन ताकतों को तोड़ के और दिखाया कि हिंदुस्तान की जो ताकत है वो एकता है, आप इनको तोड़ नहीं सकते। देश के लिए बलिदान दिया। बलिदान देने के बाद फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। उन्होंने इस देश को और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया और फिर बलिदान उनको देना पड़ा देश के लिए। लेकिन उसी परिवार से उन्हीं का खून श्री राहुल गांधी जी, वो कभी टूटे नहीं। उन्होंने मजबूती के साथ हिंदुस्तान की उन ताकतों का भी सामना किया जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे थे। जैसे चीज़ें थी, घटना घटी परिवार में, राहुल जी टूटे नहीं और इस वक्त इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं। राहुल जी को सिक्योरिटी जिस तरीके की मिलनी चाहिए थी, वो तो पहले ही सरकार के आने से नफरत की भावना से सिक्योरिटी को हटाया। लेकिन राहुल जी ने बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरे जीवन में बलिदान देना ही लिखा है तो कोई बात नहीं, इस देश के लिए बलिदान भी देने के लिए हम तैयार हैं। और उस नफरत की दीवार को तोड़ते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की सड़क पे चल रहे हैं। लोग मिलते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी का घेरा भी तोड़ के आ जाते हैं और राहुल जी से मोहब्बत करते हैं। जो राहुल जी से मोहब्बत करता है, सिक्योरिटी घेरा तोड़ के भी राहुल जी से झप्पी डाल लेते हैं। सिक्योरिटी कुछ साथी चल रहे हैं जो राहुल जी की सिक्योरिटी करते हैं, वो उनको पकड़ के घसीट के ऐसे धक्का मारते हैं और राहुल जी उनको उठा लेते, नहीं भैया आने दो आने दो, वो फिर झप्पी डालते। तो ये पल भी बड़े खास होते हैं। हमारा तो क्या संदेश है, हम तो राहुल जी के छोटे से सिपाही हैं और इस यात्रा में देश के तिरंगे को उठाने का सौभाग्य हमें मिला है। जो राहुल जी इस तिरंगे के नीचे यात्रा को पूरी करते हुए जा रहे हैं, हम जो राहुल जी संदेश दे रहे हैं, हम तो उसी को दोहरा रहेंगे। राहुल जी संदेश देते हैं कि जीवन में कभी भी डरो मत। अगर आपके अंदर मोहब्बत है, नफरत की भावना नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको डर नहीं लगेगा। और जब आप भाईचारे की मिसाल पैदा करोगे, एक भाई से दूसरे भाई को प्यार मिलेगा, तो ये हिंदुस्तान जुड़ेगा और ये जुड़ता हुआ हिंदुस्तान बड़ा प्यारा सुंदर लगेगा। तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि जो राहुल जी जो इस भावना से इस यात्रा को पूरी करते जा रहे हैं, इस यात्रा में हर समुदाय के लोग मिल रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आरएसएस के लोग भी राहुल जी से आके मिलते हैं, तो वो भी एक मोहब्बत की मिसाल है। और आपको एग्जाम्पल दिया, वो मोदी मोदी चिल्लाने वाले, राहुल जी ने उनको मोहब्बत बरसाई, वो चुप हो गए। तो एक ही इस यात्रा से राहुल जी संदेश देने जा रहे हैं कि भैया जिस प्रकार हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में हमारे तपस्वियों ने तपस्या की और उनका जो नाम है, उन्होंने किसी की चापलूसी नहीं की, तपस्या के पथ पे चले। राहुल जी पे एक तपस्या के पथ पे चले हुए हैं और हिंदुस्तान के ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं जो किसान हैं, जो दुकानदार हैं या कोई और इस देश को जोड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी जी की पूजा कर रहे हैं और जो पूजा कर रहे हैं उनको फल मिल रहा है। भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मतलब तपस्या करते रहो आप,
फल ईश्वर अपने आप देगा आपको। जो ये कहते हैं मोदी जी कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं, इन्होंने तो हमारे कृष्ण भगवान को भी जी, जो भागवत में बोला गया है, भागवत गीता में जो बोला है, उनको भी ये झूठा करने का काम कर रहे हैं कि तपस्या नहीं, कर्म नहीं, हमें जो पूजा करेगा, हमारी जो पूजा करेगा, हमारी जो चापलूसी करेगा, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन राहुल जी कहते हैं जो तपस्या कर रहे हैं, उनको जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा, वो केवल भगवान ईश्वर हैं जो कुछ करेंगे। हम तो यही कहते हैं कि जो राहुल जी संदेश दे रहे हैं भैया, जोड़ने का काम करें, मोहब्बत का पैगाम लेके चले हैं। हिंदुस्तान के हर नागरिक को राहुल जी के साथ आना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा में अपना इस आवन में आहुति डालने का काम करना चाहिए। धन्यवाद।